सोशल मीडिया पे आज गेट रेडी विथ मी एक हार्मलेस ट्रेंड नहीं, एक फुल ब्लोन फॉर्मेट बन चुका है। रोज नए वीडियोस आते हैं जहां लोग बताते हैं कि वो कैसे रेडी हो रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जहां लगता है कि फोकस कपड़ों से ज्यादा एक्सपोजर पे है। तो आज बात करते हैं, क्या गेट रेडी विथ मी सिर्फ रूटीन कंटेंट है या इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारी सोच पे। गेट रेडी विथ मी वीडियोस शुरू हुए एज अ फन वे टू शेयर पर्सनल स्टाइल, मेकअप रूटीन या कोई स्पेशल डे का प्रिपरेशन। ये एक ऑनेस्ट रियल टाइम फॉर्मेट था जहाँ क्रिएटर्स अपनी लाइफ के मोमेंट्स को दिखाते थे बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा के। ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव भी होते थे और रिलेटेबल भी, जैसे कि गेट रेडी विद मी फॉर कॉलेज, वेडिंग फंक्शन एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पुश किया, इस फॉर्मेट का असली मकसद ही शिफ्ट हो गया। आज गेट रेडी विद मी एक विजुअल परफॉर्मेंस बन गया है। स्लो मोशन आउटफिट चेंजेस, क्लोज-अप शॉट्स, सेडक्टिव पोजेस, कैची बैकग्राउंड म्यूजिक। कंटेंट ज्यादा रियलिस्टिक नहीं, ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टाइलिश होना गलत है, लेकिन जब कंटेंट का सेंट्रल पॉइंट अपीयरेंस या अटेंशन सीकिंग एस्थेटिक बन जाए तो वो व्यूवर्स, स्पेशली यंग यूजर्स पे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ता है। ऐसे 21 साल के यूजर्स जो अपना आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं, वो जब ये कंटेंट रेगुलरली देखते हैं तो उनकी सोच शिफ्ट होने लगती है। उनको लगता है अट्रैक्टिव दिखना ही कॉन्फिडेंट होने की पहचान है। गर्ल्स बिगिन टू फोकस मोर ऑन बॉडी हगिंग क्लोथ्स, नॉट फॉर फैशन बट फॉर वैलिडेशन। बॉयज ऑल्सो कंज्यूम दिस कॉन्टेंट एंड डेवलप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अपीयरेंस, एंड दिस इजंट जस्ट थ्योरी, रियलिटी में भी इम्पैक्ट दिखाता है। कुछ हफ्ते पहले a group of 17 years old girls made a get ready with me for tuition class where they wore party wear style clothes, exaggerated makeup and captioned it as a simple everyday look. This is a direct influence of what they are seeing online. सबसे concerning part तब आ जाता है जब get ready with me का use inappropriate situation में होने लगता है, जैसे get ready with me to go hospital, get ready with me to for funeral, get ready with me for my dog's cremation. ये वीडियोस किसी फैशन या पर्सनैलिटी शोकेस से ज्यादा इमोशनल इनसेंसिटिविटी का सिग्नल बन जाते हैं। ये सीरियस मोमेंट का रिस्पेक्ट कम करते हैं सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। और ये मैं कुछ एग्जैगरेट करके नहीं बोल रही, ऐसे कई सारे कंटेंट पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। ये सब सिर्फ ओपिनियन नहीं है, इस पर कई सारी स्टडीज हो चुकी हैं। 2023 में कॉमन सेंस मीडिया के स्टडी के अकॉर्डिंग 40% से ज्यादा टीनेज गर्ल्स को लगता है कि उन्हें सोशल मीडिया पे अट्रैक्टिव दिखना जरूरी है। 2021 में इंस्टाग्राम की इंटरनल रिसर्च लीक्ड हुई थी, जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि प्लेटफॉर्म के ब्यूटी ट्रेंड्स से 1 in 3 टीन गर्ल्स की बॉडी इमेज वर्स होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी कहती है कि ओवर एक्सपोजर टू स्टाइलिश ब्यूटी कंटेंट लीड्स टू नेगेटिव मूड शिफ्ट, कंपैरिजन एंजाइटी एंड इवन डिसऑर्डर ईटिंग पैटर्न्स। ये नंबर सिर्फ अमेरिका के नहीं, इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी सेम पैटर्न दिख रहा है, स्पेशली अमंग स्कूल एंड कॉलेज गोइंग यूथ। हर क्रिएटर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ क्रिएटर्स नोइंगली या अननोइंगली इस ट्रेंड को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे सोफिया अंसारी का गेट रेडी विथ मी कंटेंट ऑलमोस्ट हमेशा अटेंशन ड्रिवन विजुअल्स पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल आउटफिट और स्किन केयर, बट मोर ऑन हाउ टू मेक इट विजुअली प्रोवोकेटिव। एक और इशू ये है, यंगर क्रिएटर्स इनकी कॉपी करते हैं विदाउट रियलाइजिंग द इंटेंट। बहुत से यंग इन्फ्लुएंसर अब गेट रेडी विथ मी बनाना शुरू कर रहे हैं जस्ट टू लुक मैच्योर और बोल्ड, नॉट रियल। इट्स नॉट अबाउट ड्रेसिंग एनीमोर, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ बोल्डनेस, व्हिच सेंड्स द रॉन्ग मैसेज दैट अनलेस यू लुक अ सर्टेन वे यू आर नॉट वर्थ वॉचिंग। एल्गोरिथम का सिंपल रूल है, जो ज्यादा व्यूज खींचता है वो ज्यादा प्रमोट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कंटेंट हेवली विजुअल, एक्सैगरेटेड या रिवीलिंग होता है, उसे ही एंगेजमेंट मिलता है। तो क्रिएटर भी वही बनाता है जो चलता है। ऑथेंटिक या सटल कंटेंट को एल्गोरिथम प्रमोट ही नहीं करता, और क्रिएटर्स को लगता है कि अगर वो बोल्ड नहीं बनाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। ये एक विशियस साइकिल है जहाँ ऑडियंस भी उसी कंटेंट पे स्टॉप करती है जो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। हर दिन परफेक्ट स्किन, परफेक्ट आउटफिट और ओवर पॉलिश्ड पर्सनैलिटी देखना स्लोली रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन डिसऑर्ड करता है। सेल्फ वर्थ अपीयरेंस से लिंक हो जाता है। एवरीडे लाइफ बोरिंग लगने लगती है। ओवर टाइम व्यूअर स्टार्ट टू फील नॉट गुड इनफ। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं डिजिटल हाइजीन, यानी अपने फीड को क्यूरेट करो। ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो ऑथेंटिक हैं, जो रियल लाइफस्टाइल दिखाते हैं बिना किसी फिल्टर या एग्जैगरेशन के। तो सवाल उठता है कि क्या गेट रेडी विथ मी को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, गेट रेडी विथ मी क्रिएटिव फॉर्मेट है। हर गेट रेडी विथ मी कंटेंट प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बट एज अ व्यूअर हमें समझना होगा कि क्या रियल है और क्या परफॉर्मेटिव। और एज अ क्रिएटर अगर आपका इन्फ्लुएंस है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप सिर्फ व्यूज के लिए बना रहे हो या जेन्युइनली किसी को हेल्प करना चाहते हो। इफ यू आर शेयरिंग गेट रेडी विथ मी,
बी रियल। इट्स डजंट हैव टू बी परफेक्ट, इट जस्ट नीड टू बी यू। गेट रेडी विद मी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, लेकिन जब हर वीडियो का मकसद बस अटेंशन हो तो हम सबको सोचना पड़ता है, क्या हम कंटेंट देख रहे हैं या कंटेंट हमें शेप कर रहा है। It's all for now. I hope you liked it. If you did, please like and share. Do let me know your thoughts in the comment section. And if you want to stick around me, then please subscribe. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye.